मैं रियल लाइफ में आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन वो कैरेक्टर्स फॉर सम रीजन मेरे पास नहीं आते. आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि लोग मुझे क्यों गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं समझते. मैं पिछले 3 साल से टीवी पे नहीं दिखी हूँ और वो रीजन यही था कि अलग कुछ करना है, अलग कुछ करना है, लेकिन टीवी में क्या अलग कर लोगे. माय नानी ट्रूली इंस्पायर्ड मी, क्योंकि उनमें मैंने एक गुडनेस, एक ओके आई विल गेट इमोशनल. सो माय नानी. नमस्ते, मैं हूँ ऐश्वर्या सखूजा नाग और आप मुझे देख रहे हैं IWM बस पर. So firstly, big congratulations for this new show. Thank you so much. Aishwarya, when you got this project, how was that feeling? Was always yes or you gave a second thought also? So मैं पिछले 3 साल से टीवी पे नहीं दिखी हूँ और वो रीज़न यही था कि अलग कुछ करना है, अलग कुछ करना है, लेकिन टीवी में क्या अलग कर लोगे. सो आई हैड ऑलमोस्ट लाइक आई हैड गिवन अप कि अभी पता नहीं टीवी अगर करूँगी तो अलग कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वही चलता है, वही कहानियाँ, वही शादियाँ. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज शोज, वो चलता है फॉर अ रीज़न, बट पर्सनली एज एन एक्टर आई वांटेड टू डू समथिंग रियली डिफरेंट. एंड जब ये मेरे पास कैरेक्टर आया तो ऑफर नहीं किया गया था, आई हैड टू टेस्ट फॉर इट. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये बहुत 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 फनी कैरेक्टर है. एक्चुअली शी इज मिस दरभंगा 2009, तो उसका एक भोजपुरी एक्सेंट है एंड ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम बीइंग अ डीवा वो एकदम भोजपुरी में बात करना शुरू कर देती है. तो ऐसा कुछ किया नहीं था पहले और अब ये करने का मौका मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि बस ऑडिशन में तोड़ना है, मुझे मुझे बहुत सही करना है. एंड आई मेड श्योर कि रोहित मुझे डायरेक्ट कर रहा था. इट वाज अ सेल्फ टेस्ट, हम लोग घर से भेज रहे थे एंड उसने ही मेड श्योर कि मेरा भोजपुरी एक्सेंट एकदम ऑन पॉइंट आए. तो बस ऑडिशन भेजा और फिर कुछ ही दिनों के बाद आई गॉट द कॉन्फर्मेशन दैट यू आर आर शिल्पा श्रीवास्तव. तो कैरेक्टर स्विच करना कितना मुश्किल होता है ना, फ्रॉम अ डिवा टू देखो मेरे लिए ना दोनों कैरेक्टर्स स्विच हैं, Yeah. क्योंकि मैं रियल लाइफ में ना डीवा हूँ ना ही मैं भोजपुरी बोलती हूँ. मैं रियल लाइफ में आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम अ गर्ल नेक्स्ट डोर, लेकिन वो कैरेक्टर्स फॉर सम रीजन मेरे पास नहीं आते. आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि लोग मुझे क्यों गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं समझते. तो दोनों ये पर्सनालिटीज अपनाना थोड़ा मुश्किल था, बट थैंकफुली आई हैड अ वेरी वेरी सपोर्टिव टीम एंड द राइटर्स वर वेरी क्लियर एज टू व्हाट दे वांट, सो दे हेल्प मी आउट इमेंसली. एंड द बेस्ट पार्ट इज के शो की शूट शुरू करने से पहले हम कुछ 1 महीना हमने साथ में बैठ के रीडिंग्स की हैं हर रोज. हमने 1 मंथ हमने 8 से 9 घंटे हर रोज दिए हैं. सारे एक्टर्स साथ मिलते थे, वो जितने भी सीन्स थे हमारे पास जो आए थे, हम बैठ के उनको अच्छे से स्टडी करते थे, उनकी रीडिंग्स करते थे. सो इट जस्ट मेड थिंग्स अ लॉट मोर सिंपलर व्हेन वी स्टार्टेड टू एक्चुअली शूट. सो 3 साल के बाद कितना बड़ा चेंज आपको दिखा टीवी इंडस्ट्री में? हैव यू फाइंड चेंज और इज दैट सेम लाइक बिफोर? TV pretty much is the same, but I think competition बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब सबके हाथ में फोन रहता है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर रिटेंशन पावर. पहले शोज के नाम याद रहते थे, कैरेक्टर्स के नाम याद रहते थे, लेकिन अब हर कोई रील्स में इतना घुसा हुआ है कि दे हैव फॉरगॉटन और दे डोंट रजिस्टर shows that are coming in new. तो वो उनको ग्रो करने का वक्त ही नहीं मिलता. जो हमारे पुराने शोज हैं जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है वो आज तक चले जा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दोज शोज. लेकिन नए शोज को पर से छाप छोड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. सो आई एम जस्ट होपिंग कि ज्यादा मत उड़, अपनी एक खूबसूरत सी प्यारी सी छाप छोड़ पाए. यहाँ पे काफी सारे एक्टर्स एक साथ हैं. वाज दैट एनी थॉट कि नो स्क्रीन डिवाइड हो जाएंगे तो स्क्रीन टाइमिंग भी कम हो जाएगी? ये अभी आप बोल रहे हो तो मैं सोच रही हूँ. नहीं, बट मोस्टली ये स्टार्टिंग में पहले बहुत होता था ना, हाउ मच आई एम गेटिंग स्क्रीन टाइम. मैंने ये सवाल अपने 12-13 साल के करियर में कभी नहीं पूछा. मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है एंड दैट्स इट.
मैंने कभी नहीं पूछा कि इस शो का और हिस्सा कौन होने वाले हैं और कौन से एक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं पूछा। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई फंक्शन लाइक दिस, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होता है। मुझे लगता है कि अगर 5 मिनट के सीन में अगर मैं 10 सेकंड के लिए भी आ रही हूँ, वो 10 सेकंड इतने इम्पैक्टफुल होने चाहिए कि वो 10 सेकंड लोगों को याद रहें। सो आई एम नॉट समबडी हु कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कितना स्क्रीन टाइम है, मैं कितनी दिखूंगी, स्क्रीन डिवाइड हो जाएगा, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जब एक ऐसा शो आए जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, जो कि एक ensemble कास्ट है, तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। ओके, अगर बात किया जाए, कभी आपने पर्सनली सोचा है हेयर होस्टेस बनने का? बिकॉज हर एक लड़की का ना बचपन में सपना होता है दैट दे शुड बी अ मॉडल और अ हेयर होस्टेस। वाज इट? मेरा भी था, मेरा भी ये सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। Yeah. सपना इन द सेंस कि सपना वुड बी अ वेरी बिग वर्ड, लेकिन जब मैं मिस इंडिया के लिए गई थी, तो मिस इंडिया के तुरंत बाद मुझे एक बड़ी एयरलाइंस ने ऑफर दिया था टू बिकम अ एयर होस्टेस विद देम। Yeah. और मैंने अपने पापा को जाके बताया था कि ऑफर आया है, ऑफर आया है। मैं मतलब क्लास 12th ऐसे पास ही किया था। Yeah. एंड पापा वाज लाइक नो। I said, क्यों? He said, नहीं, तुम्हें और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। और मैं बहुत गुस्सा हो गई थी, मैंने इतना रोना धोना किया था कि I'll get to travel the world, you know, what is wrong with you? And पापा ने तब भी नहीं सुनी थी। और आज वो मुझे बोलते हैं that aren't you glad that you paid heed to what I said? Yeah. लेकिन I think life comes full circle. Today I'm playing an air hostess on screen Yeah. and और आई थिंक फ्लाइट में आप जब वर्क करते हो एज एन एयर होस्टेस, आपका जो एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ, वो डेफिनेटली एक अलग लेवल का होता है। लेकिन व्हेन यू आर एक्टिंग एज एन एयर होस्टेस एंड यू आर हिटिंग एवरी टेलीविजन स्क्रीन ऑन दिस प्लैनेट, वो एक्सपीरियंस बहुत फुलफिलिंग होता है। ओके, वुमेन्स डे है, क्या कहना चाहेंगी एज अ एक्ट्रेस? इज इट टफ फॉर यू टू बी सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? बिकॉज इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ कहा जाता है बाहर से। यार मैं ये सब नहीं सोचती हूँ, पता है, और ये सारे थॉट्स मत डालो मेरे दिमाग में। नो, बट स्टार्टिंग में तो सबके माइंड में आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिफिकल्टीज ना सिर्फ इस इंडस्ट्री की नहीं है, हर इंडस्ट्री में डिफिकल्टीज आती हैं। नाउ द अनफॉर्चुनेट और द फॉर्चुनेट पार्ट इज कि इस इंडस्ट्री में चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, क्योंकि ये मीडिया बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ के लोगों की बातें होती हैं, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। सो आई वोंट से दैट इन दिस इंडस्ट्री women are facing this issue. And talking about Women's Day, I respect the concept of Women's Day. I like the intent of Women's Day, but I hope that we reach that one day जहाँ पे we are celebrating gender equality day, क्योंकि इस चीज़ को फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें मिसयूज भी की गई हैं। एंड उस चक्कर में आदमी पिस रहे हैं, एंड जब आदमी पिसते हैं तो उन्हें औरतों पे गुस्सा आता है। सो देन दैट बैटल इज गोइंग ऑन। सो आई रियली होप दैट बैटल स्टॉप्स वन डे एंड वी कैन सी ईच अदर फॉर हु वी ट्रूली आर। या अगर जैसे कि आपने कहा एक बैटल चालू ही रहता है, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस के बीच में कुछ ना बैटल बाहर से क्रिएट हो जाता है ना, फैन से एक बैटल क्रिएट कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पीपल। आपके बारे में 100 चीज़ें लिखी जाएंगी, आपको चढ़ाने वाले 100 लोग होंगे, आपको गिराने वाले 100 लोग होंगे, बट अगर आप ग्राउंडेड हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। फ्रॉम द फर्स्ट शो दैट आई हैव डन, आई मीन रवि के साथ मैंने वो शो किया था, और आज तक हम दोस्त हैं। तो आई डोंट रियली नो कि लोग इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं हुई। Who is that lady who inspired you always? There are so many women. Anyone particular? I think my nani truly inspired me, क्योंकि उनमें मैंने एक गुडनेस, एक okay, I'll get emotional. So my nani. Okay. So lastly, one message for the audience. प्रोमो को काफी पसंद कर लिया है अब तो। जी, थैंक यू सो मच हमारे प्रोमो को इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए। आई थिंक वी आर ट्रेंडिंग राइट नाउ, और हमने बहुत मेहनत की है, हमने जेन्युइन सिंसियर एफर्ट किया है टू मेक दिस शो a mad comedy. So please watch us on Colors 8 March onwards, 11 p.m. ज़्यादा मत उड़। Thank you so much, Thank Aishwarya, and you. all the best. Thank you. So lastly, one message for the audience. प्रोमो को काफी पसंद कर लिया है अब तो। जी,
थैंक यू सो मच हमारे प्रोमो को इतना प्यार देने के लिए, इतनी मोहब्बत देने के लिए। आई थिंक वी आर ट्रेंडिंग राइट नाउ, और हमने बहुत मेहनत की है, हमने जेन्युइन सिंसियर एफर्ट किया है टू मेक दिस शो a mad comedy. So please watch us on Colors 8 March onwards, 11 p.m. ज़्यादा मत उड़। थैंक यू सो मच Thank ऐश्वर्या एंड you. ऑल द बेस्ट। Thank